हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट हमारी बुक है। तो सभी बच्चे अपनी क्लासों में अच्छे से बैठ जाएंगे शांत होकर। ये चैप्टर हमारा नया शुरू होने वाला है और आरंभिक नगरों को हम लोग आपका देख चुके हैं और आज हम इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किसके विषय में पढ़ेंगे हम? जो हमारी किताब है और जो आप कवर है उनके विषय में पढ़ेंगे, यानी कि क्या हमको किताबों से कोई जानकारी मिलती है और जो आपकी कब्रें होती हैं, कब्र मतलब कब्रें यानी कि बहुवचन है। कब्रों का मतलब होता है जहां किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है, उनको बोलते हैं आपका कब्र। क्या कहते हैं? जहां किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं कब्र। ठीक। तो क्या बताती हैं कब्र और किताबें, ये हमको देखना है और इसी पर हम लोग आपका देखकर एक एक करके सारी चीजों पर आपका बात भी क्लियर है। तो सभी बच्चे बैठ के क्लास में। पहली बात ये बताइए, पिछले आपके चैप्टर में किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी पिछले चैप्टर की पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो पिछले चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका नहीं है तो हम देखते हैं। सबसे पहले, पुस्तकालय में मेरी आप ही की तरह एक विद्यार्थी है। मैरी 6th क्लास की ही स्टूडेंट है। अब क्या हुआ कि मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षकों ने अपने साथ आने वालों से कहा आज वो पहली बार पुस्तकालय जाएंगे। पुस्तकालय का मतलब समझते हो आप? लाइब्रेरी कहते हैं पुस्तकालय को। आपने बहुत बार लाइब्रेरी शब्द सुना होगा। पुस्तकालय थोड़ा कम चलता है क्योंकि नई नई चीजों को हम ज्यादा बोलने की या शब्दावलियां कुछ प्रयोग होती हैं। तो उसने कहा कि आज हम कहाँ चलेंगे? पुस्तकालय, यानी कि हम लोग आज आपका लाइब्रेरी चलेंगे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय में उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और कह रहे हैं कि जो आपका पुस्तकालय था वो उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। वह किताबों से भरे रैक थे। कोने की यानी कि जो जो आप किताबों थी उनसे रैक, रैक मतलब होता है जहां पर किताबें इस तरीके क्रमबद्ध आपका सीढ़ी नुमा लगाई जाती है। और कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। ध्यान दीजिए, किससे जुड़ी हैं? अलग अलग धर्म। धर्म का मतलब होता है जो आपकी होली बुक है, जो आपका किसी धर्म विशेष पर आपका जो उनको मार्गदर्शन करती हैं या फिर उनके नियम, उनके अध्यात्म आपके जैसी चीजों को एक्सप्लेन करती हैं, उससे जुड़ी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? वेदा किसका संग्रह है? वेदों का। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या होता है, चलो पता करें। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदों के बारे में देखेंगे। वेद क्या है और कितनी अच्छी बात है कि हम क्यों वेदों के बारे में पता चलेगा। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यों में से, दुनिया का जो भी आपके प्राचीनतम साहित्य हैं उन्हीं सभी साहित्यों में से एक है। शायद तुम्हें वेदों के बारे में सुना होगा। जो वेद हैं आपने उनके बारे में सुना होगा। जैसे ऋग्वेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। किसके बारे में? ऋग्वेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चारों वेदों का नाम लिखिए। क्या करिए आप? जो हमारे चारों वेद हैं आप उनका नाम लिखिए। 1, 2, 3 और 4। और साथ में लिखिए
सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कितना लिखिए? तीन हजार। अब हमने देख लिया कि चार वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सभी बच्चों को चारों वेदों के नाम स्पष्ट होने चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि हमारे चार वेद कौन से हैं, तो हमें सबको क्लियर होना चाहिए कि हमारे चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। यानी कि ऋग्वेद में जो रचना है उन्हें क्या कहा गया है? सूक्त। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इन्हें के तीन देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक। आग के देवता को इंद्र कहते हैं, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। सोम मतलब जो आग के देवता है, अग्निदेव हो गए, युद्ध के देवता हो गए। सोम क्या है? एक प्रकार का पौधा है जिससे खास पेय पदार्थ बनता है। तो खास पेय पदार्थ बन रहा है, यानी कि कोई आपका मैंगो शेक जैसा रहा होगा उस टाइम में। अब एग्जैक्टली जो आपका सोम था वो मेरे को नहीं पता वो क्या है, किस तरह का बनता था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिससे कुछ आपका आपका आयुर्वेदिक, आपका मेडिकली कुछ आपका बेनिफिट उसके मिलते होंगे, औषधीय गुण उसके अंदर होंगे, इसलिए वो बहुत आपका प्रिय रहा होगा। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए, जैसे वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। कह रहे जितनी भी आपका इसके अंदर प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, ये सब आपका ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर सास्वर द्वारा कंठस्थ कराते थे। यानी कि जो भी आचार्य, यानी कि जो आपके टीचर थे, जिन्होंने जो लोग आपका वेदों के बारे में जानते थे, वो अपने विद्यार्थी को अक्षरों में, शब्दों में और वाक्यों में बांटकर स्वर के अनुसार उनको कंठस्थ, कंठस्थ का मतलब होता है मुंह जबानी याद होना। हम कहते हैं ना सब कुछ आपका कंठस्थ है, मुंह जबानी याद है, तो उसी का ये मतलब। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ही पुरुष थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, अधिकांश क्या थे? रचयिता यानी कि रचने वाले, उनको सीखने वाले और सिखाने वाले आपके पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ कि भैया ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है? ध्यान दीजिए, वो आपका प्राकृत संस्कृत है, संस्कृत है। यानी कि वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न ये भाषा है। हम इसको प्राकृत संस्कृत कहते हैं या हम इसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसे यह है, थोड़ी भाषा भिन्न है। कैसी है? थोड़ी सी भाषा ये आपका भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषा, जो संस्कृत है और अन्य भाषा। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत प्लस यूरोप परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषा हैं: असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मनी, इतावली, स्पेनिश, ये परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक परिवार की भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में
कई शब्द एक जैसे थे, इन्हें एक परिवार की भाषा इसलिए कहा गया। ठीक, उदाहरण के लिए मृत, म्रात, यानी कि जो हम कहते हैं मातृत्व कहते हैं, ये आपका संस्कृत का शब्द है, और हिंदी में इसे माँ कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मदद कहते हैं। मातृत्व यानी कि माँ को संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक, क्या तुमने कोई बात का समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा, हाँ, दूसरे भाषा परिवार बोली जाती थी, और आपका पूर्व उत्तर, जो आपके पूर्व उत्तर प्रदेश है, जैसे तिब्बत बर्मा परिवार में बोले जाने वाली भाषा है। तुम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की भाषाएं हैं। जब झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा आस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से जुड़ी थी। तो बहुत सारी क्या थी, अलग अलग परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अभी थोड़ा कैसे शब्द हैं भारोपीय वगैरह, इनको छोड़िए, सिंपल हमको ध्यान रखना है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना है, अग्निदेव अग्नि के देवता हैं, और जो युद्ध के देवता हैं वो आपके इंद्र हैं। सोम एक पौधा है, सबसे पुराना वेद ये है, ऋषियों ने उनकी रचना की है। और अधिकतम जो आपकी रचनाएं हैं वो आपका किसके द्वारा की गई हैं? वो आपका पुरुषों के द्वारा की गई हैं। कुछ उनमें महिलाओं के द्वारा भी लिखी गई आपकी रचनाएं हैं, यानी कि आपके प्रार्थनाएं भी कुछ महिलाओं के द्वारा रची गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी हैं। भाई आपका लिखी गई है और छापी भी गई है, तो ही तो हम पढ़ रहे हैं, लिखी गई और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद क्या होता है? उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? उच्चारण कर रहा हूं, और आप क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार होता था, एक व्यक्ति उसको पढ़ता था यानी कि उसका उच्चारण करता था। हम कहते ना, आप खड़े होकर उच्चारण करिए, उसका क्या मतलब है? आप पढ़िए, फिर मैं आपको, आप फिर क्या होगा, कुछ बच्चे आपके सुनेंगे उसको। मैं उच्चारण कर रहा हूं और आप उसको सुनने वाले हैं। ना कि पढ़ना कहा जाता था, यानी कि आप उसको पढ़नी है, उसका मीनिंग क्लियर करेंगे, इस शब्द का ये मीनिंग है, इसका ये है, इसका ये है। जैसे मातृत्व को माँ कहा गया, तो उसको समझाया गया ना, जो उसका अर्थ था, जो उसका उच्चारण था, वो उसको बताया गया ना। ठीक, कई सदियों के बाद पहली बार लिखा गया, और उसे छापना तो मुश्किल से 200 साल पहले शुरू हुआ। यानी कि जो आपके वेद हैं वो आपका मुश्किल से 200 साल पहले छापे गए। चलिए आगे बढ़े। इतिहासकार वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह ही अतीत के बारे की जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये जो हमारे पुरातात्विक विद हैं, यानी कि जो आपका पुरानी चीजों का कुछ मिले, पात्र, किताब, बुक, कुछ भी मिला हो, उनका अध्ययन करते हैं, और उसी अध्ययन के आधार पर वो जानकारी क्या करते हैं? अतीत के बारे में, अतीत मतलब जो पास्ट है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग कैसे हैं? इसके अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्ताप मालाओं के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी के रूप में पूजित 2 नदियां हैं, व्यास और सतलज के बीच, और संवाद एक सूक्त का अंश है। कैसा है? एक उसका अंश है। ठीक, अब देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका हाथ से लिखी गई ये पांडुलिपि है,
जो आपका वेद की है, और ये आपका जो लिखी गई है ये आपका प्राकृतिक संस्कृत में लिखी गई है। देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना हमारे पास है। कैसा है? पांडुलिपि का एक पन्ना, ठीक, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी है। पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद में पहली बार इसे छापने का उपयोग हुआ। कैसा हुआ? छापने का। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजों का अनुवाद तैयार हुआ और लिपिक में महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कैसा है? महाराष्ट्र के एक सचिवालय में आपका सुरक्षित। देख लिया? तो इस प्रकार से। अच्छा, लिखी क्या होता है इन चीजों में? लिखा क्या था? किस प्रकार की चीजें होती थी इसमें? ऐसी कुछ जानकारी है इसमें, इसे हम थोड़ा सा आपका देखते हैं। देखिए, विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियां, आपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गाय की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यानी कि क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र हैं और वो आपका नदियों का संबोधन कर रहे हैं। वो आपका नदियों को बुला रहे हैं कि हे नदियां, आप बछड़ों को चाटती हुई दो दमनीय गाय की तरह, जिस तरह से गाय बछड़ों को चाटती हैं, उनको प्यार करती हैं, उस तरह से, और जिस तरह से दो फुर्तीले घोड़े अपनी स्पीड में चलते हैं, दिखा ना, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्रदेव द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। कह रहे इंद्र की जो शक्ति है उसी से तुम कहां बह रही हो? सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बने स्रोत पर रास्ते पर चलते हैं। कह रहे हम इसलिए परिपूर्ण हैं क्योंकि जो देवताओं ने रास्ता बनाया उसी पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हम नहीं रोका जा सकता। हे ऋषि, तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कह रहे कि अगर एक बार हम निकल पड़े तो फिर हमको आपका रोका नहीं जा सकता, यानी कि हम उसी तरीके से आपका कंटिन्यू चलेंगे। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। गायक का मतलब होता है जो कोई याचक है, जो व्यक्ति किसी चीज को लेकर प्रार्थना किसी के सामने करता, वो गायक है। मैं रथ और गाड़ी सहित बड़े दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल जल को रथ और गाड़ी की धुरी से ऊपर ना उठाए, ताकि आसानी से हम पार कर जाएं। कह रहे कि जो आपका जल है, आप इतनी कृपा करना, जो हमारे रथ हैं और गाड़ियां हैं उनका पानी हमारी धुरी तक रहे। अगर ऊपर गया तो हमारा रथ उठ जाएगा, और नहीं हुआ तो हम आसानी से आपका पार हो जाएंगे। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार हो जाओ। तो इस प्रकार की रचनाएं होती थी। इतिहासकार यह बताता है कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची होगी जहां नदियां बहती हैं। यह भी समझते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहां घोड़े और गायों का बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की जाती है। घोड़े और गायों से की जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण है? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थनाओं की पंक्ति को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि हम परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऐसा है, एक बार हुआ है। देख लिया? चलिए, तो
इस प्रकार की प्रार्थनाओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी यानी कि जो पशु होते हैं, घोड़े तो आप जानते हैं, और रथ जिनको घोड़े खींचते हैं। ऋग्वेद में मवेशियां बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। कैसे हों? मवेशी हों, बच्चे हों, और घोड़ों के लिए खास कुछ प्रार्थनाएं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशियां जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारगाह हो, या जहां पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों की बंदी के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए, कहाँ के लिए? चारगाह यानी कि जहां पशुओं का चारा होता हो, ठीक है, जहां पर फसल का अच्छा क्षेत्र हो, ठीक, और लोगों की जो बाप का बंदी बनाए जाने के लिए भी लड़ाई है कि लोगों को क्यों बंदी बनाया गया, उसके लिए भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी जाती थी। यानी कि मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाओं का उल्लेख है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, यानी कि जो आपका कर्म कांड करता था। शेष धन आम लोगों में आपका बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए आपका प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो बहुत बार क्या था, जो जानवर हैं उनकी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन कोई स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन लोग स्वभाव मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह आपका मशवरा करते थे। कैसा था? सलाह मशवरा करते थे। यहाँ के लोग अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। कैसे थे? जो आपका बहादुर और कुशल योद्धा थे, ऐसे लोग बहुत सारे यहाँ चुने जाते थे। ठीक, यानी कि इसमें स्पष्ट दिखाया है कि क्या उनका उपयोग था, कैसे वो लोग कार्य करते थे, और क्या उनकी महत्वता थी। इस चीज को समझाने का और दिखाने का प्रयास किया। चलिए, अब है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपका लोगों की विशेषता बताते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखेंगे, यानी लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ आपको शब्द मिलेंगे, जैसे काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति और परंपरा के आधार पर, ये सारी चीजें हैं और इन्हीं को हम अच्छे से देखते हैं। देख लिया? आप देखिए कैसे थे लोगों को शब्द बताने वाले। आप कह रहे हैं जिन्हें दो समूह में बांटा था, जिनका काम काम के आधार पर तय किया जाता था, यानी कि काम के आधार पर जिनको हम तय करते थे। ठीक, पुरोहित एक वर्ग था, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, यानी कि ये ही पुरोहित क्या थे? आपका ब्राह्मण। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते। तो काम क्या था? अनुष्ठान, यानी कि पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, यानी कि जो आपके कर्म संबंधित, कर्म कांड संबंधित जो विषय हैं। और दूसरे थे आपका राजा। तो ये दो वर्ग हमको देखने के लिए मिलते हैं।
जो मेन माने जाते रहे होंगे उस समय में। एक पुरोहित जिसको सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया है। दूसरा आपका राजा, जो आपका सारे कर्मकांड इस पुरोहित के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से आपका किया करता था। ये राजा वैसे नहीं है जिनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। कह रही ये राजा ऐसे नहीं है, तुम सोच रहे हो कि इनका बड़ा राजपाट होगा, इनके महल होंगे, ऐसे घोड़े चाड़े नौकर होंगे बड़े बड़े, ऐसा नहीं है ना। ये तो आपकी बड़ी इनकी राजधानियां थी और ना महल में रहते थे। इनके पास केवल सेना थी, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही शासक नहीं बन जाता था। यानी कि अगर कोई राजा बनाया गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो जरूरी नहीं उसका बच्चा आपका शासक बने, ऐसा नहीं था कि अगर मृत्यु हो गई है तो उसका बच्चा आपका शासक बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। यानी कि यहाँ जो है आपका इस समय में, वैदिक काल में, वंश परंपरा के आधार पर क्या है, वंश परंपरा के आधार पर ये सारी चीजें नहीं थी। तो इस तरीके से एक बार देख लीजिए आप पूरा अच्छे से, लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द क्या थे। देख लिया? पीछे किसी को डाउट, रत्मवेशी में कुछ पूछना हो? देख लिया? अब ये तो हमने आपके प्रार्थना पढ़ी थी, देखिए प्रार्थना को। चलिए देख लिया? ये वापस मैं दिखा रहा हूं, किसी को डाउट है ये तो ये आपका ऋग्वेद की पुंडलिपि है। तो इस तरीके से हमने रचनाओं को, स्वरों को, और कौन कौन से वेद होते हैं उनको पढ़ा। तो एक बार हो सके तो ऋग्वेद का जो वर्तमान पन्ना है, जो आपके प्रिंटिंग बुक है, ये थोड़ा देखिए, आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।